आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइज, हमें यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, और बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा और कौन सा फॉल्स, ये हमें बताना होगा, ठीक है। और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का ट्रू या नहीं, ये भी बताना होगा। देखो स्टेटमेंट 1 हमें क्या बोल रखा है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जबकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। बोला है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो पोजेज करेगा एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को, तो वैल्यू ऑफ के हमारा क्या हो जाएगा 31/2, ठीक है। तो ये हमसे बोला स्टेटमेंट 1 में। ओके, तो देखो सबसे पहले स्टेटमेंट 1 को मैं सॉल्व करता हूँ। क्या बोल रखा है इन्होंने, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रखा है कि तीन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है। पहला है x प्लस के वाई प्लस 3 टाइम्स जेड इक्वल टू 0। ओके, सेकेंड इक्वेशन दे रखा है 3x प्लस के वाई माइनस 2 टाइम्स जेड इज इक्वल टू 0। थर्ड हमारा दे रखा है 2x प्लस 3y प्लस जेड माइनस जेड इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ दे रखा है, माइनस जेड इज इक्वल टू 0। तो तीन इक्वेशन हमें दे रखा है। अब देखो अगर ये 0 0 0 राइट हैंड साइड है, ये तीनों 0 हैं, तो ये हमारे कहलाते क्या है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल दो। लीनियर इक्वेशन का होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये कहलाते हैं। अगर मेरा डज नॉट इक्वल टू 0 होता राइट हैंड साइड, यानी कि जो कांस्टेंट है d1 d2 d3 बोल दो, वो अगर डज नॉट इक्वल टू 0 होता तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाता था वो, ठीक है। अब देखो एक चीज हमें पता है, अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है तो हमें पता है एक चीज क्या, कि इसके हमेशा सॉल्यूशन होते हैं, इसके हमेशा सॉल्यूशन होते हैं। और दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो दो पॉसिबल सॉल्यूशन होते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइटली 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 मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो इनफाइनाइटली यहाँ पे लिखता हूँ, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो दो तरह के सॉल्यूशन इसके पॉसिबल है। अब देखो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन को ही क्या बोलते हैं अपन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसी का नाम दूसरा है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। और यूनिक सॉल्यूशन वाले को क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो इसका दूसरा नाम है ट्रिवियल सॉल्यूशन, इसका दूसरा नाम है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके, तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है। सबसे पहले देखो इन्होंने दे रखा है कि ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को कंटेन करता है। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन होता है कि जो सबसे पहले हमारा क्या है कि जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल होना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट किसके, डिटर्मिनेंट जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से मिलके बनेगा उसका वैल्यू 0 के इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अपन, सबसे पहले अगर इन्होंने बोला है कि ये मेरा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो सबसे पहले जो एक्स वाई जेड से मिलके जो कोफिशिएंट बनेगा उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो अपन देखते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन था उसका एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट लिखेंगे, फिर सेकेंड का, फिर थर्ड का। फर्स्ट में हमारा क्या था, x प्लस के वाई प्लस 3z, तो x का कोफिशिएंट 1 है, फिर k है, y का, और z का 3 है, तो 1 k और 3। सेकेंड इक्वेशन में देख लेते हैं अपन, 3k माइनस 2, 3k माइनस 2, 3k माइनस 2। थर्ड में अपन देखते हैं 2 3 माइनस 1, यहाँ पे लिखता हूँ 2 3 माइनस 1, इसका वैल्यू क्या होना पड़ेगा, 0 के इक्वल, ठीक है। तो अब इस डिटर्मिनेंट को अपन सॉल्व करते हैं, हमें यहाँ से k का वैल्यू मिल जाएगा। तो 1 के अबाउट एक्सपेंड करो, तो इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ूंगा, तो k इंटू माइनस 1 मतलब माइनस के, और ये 3 इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 6, माइनस k के अबाउट एक्सपेंड करो, तो इसके रो इसके कॉलम को छोड़ा, तो 3 इंटू माइनस 1 मतलब माइनस 3, 2 इंटू माइनस 2 मतलब माइनस 4, तो ये लिखा हुआ है माइनस 4 प्लस 3 टाइम्स, देखो इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ा, तो 3 इंटू 3 मतलब 9, माइनस 2 इंटू के मतलब 2k इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो यहाँ से देखो वैल्यू क्या क्या आ गई, ये है मेरा माइनस के प्लस 6 लिखा हुआ, ठीक है, और ये मेरा माइनस के, और ये देखो माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 4 यानी कि 1 लिखा हुआ है, प्लस 3 टाइम्स 9 माइनस 2k लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू देखो क्या क्या आ रहा, इसको लिखो, तो ये माइनस के प्लस 6, ये हो जाएगा माइनस के, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 27 और माइनस 6k इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू अपन देखो के का वैल्यू अगर देखते हैं तो माइनस के माइनस 2k और माइनस 6k मतलब माइनस 8k। 6 प्लस 27 क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे
3 और 3 यानी कि 33 हो जाएगा एक तरह से, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, 33/8 आ गई। ठीक है, यही वैल्यू आ रही है हमारी। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, k की, 33/8 आ गई। ओके, तो ये देखो 33/8 k का वैल्यू आ रहा है जब हमारा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन को कंटेन करे। तो उस समय 33/8 आ रहा है, इन्होंने दे रखा है 31/2, तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा रॉन्ग हो गया, स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो गया। k का वैल्यू हमारा आ रहा था 33/8, जो कि इन्होंने नहीं दे रखा है, इन्होंने 31/2 दे रखा है, तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट 2 अपन पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या है कि 3 लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड कैन नीवर हैव नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन कब नहीं होगा, जब जब ये होमोजीनियस होगा। इन्होंने बिल्कुल सही बोला है कि ये हमारा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कभी भी नो सॉल्यूशन कंटेन नहीं करता। देखो हमने वही यहाँ पे फाइंड आउट किया था, यूनिक सॉल्यूशन होता है और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन वाला केस कभी भी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में नहीं आता। ठीक है, फिर क्या बोला है, हिंस एग्जैक्टली 2 टाइप्स ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन। तो देखो 2 टाइप्स ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन है, या तो यूनिक होगा या तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। इन्होंने बिल्कुल सही बोला है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ट्रू हो गया। ठीक है, तो ये ट्रू हमारा स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट 2। अब ये स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, तो देखो इन्होंने बस ये थ्योरी का पार्ट यहाँ तक बताया, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब होता क्या है, तो वो बताया उसमें कौन कौन से इक्वेशन कंटेन होते हैं, यूनिक भी होते हैं और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। बट हमने यूज क्या किया स्टेटमेंट 1 में कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के अंडर डी का वैल्यू 0 होगा, ये इन्होंने तो कहीं भी जिक्र नहीं किया। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये था कि डी डज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा इन्होंने डी इक्वल टू 0 इन्होंने कभी ऐसा बात नहीं किया। सिर्फ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में होता क्या है ये बताया। इसका मतलब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 का। तो हमारा क्या हो गया, सिर्फ स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो गया, स्टेटमेंट 2 हमारा ट्रू हो गया, और दिस इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।